हम इस भौतिक जगत की जेल में रहते रहते सोचने लगे यही नेचुरल है, सभी बूढ़े होते हैं, सभी मरते हैं, सभी बीमार होते हैं, सभी के झगड़े होते हैं, सभी को चिंता आती है, सभी के नुकसान भी होते हैं, तो ये नेचुरल है, कोई बात नहीं। एक बार परेशानी आई और प्रयास कर लो, दूसरी बार परेशानी आई, तीसरी बार प्रयास कर लो। एक व्यक्ति एक स्विमिंग पूल में था और स्विमिंग पूल के अंदर पानी नहीं था और वो ऊपर से जंप लगाकर पूल में आना चाहता था। तो उसने जब जंप लगाया तो सीधा नीचे गिरा पूल के अंदर, फर्श पे जाके। पानी तो था नहीं, तो उसको बड़ी चोट भी लगी। तो उसको दूसरे ने कहा, देख तूने ठीक से कोशिश नहीं करी, एक बार दोबारा चढ़ के गिर, देख अभी तूने कोशिश नहीं की ठीक से। अब जब उस पूल में पानी नहीं है तो कोशिश क्या करेगा वो, और कोशिश कर कर भी क्या कर लेगा वो। तो उसी प्रकार से जब इस संसार में सुख है ही नहीं तो आप ठीक से कोशिश कर कर उसको पाने के लिए पाओगे क्या? अरे जब वो होगा तभी तो कोशिश सफल होगी ना। तो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन संसार में सुख तो है ही नहीं। तो भगवान तो कहते हैं दुखालयम, ये दुखों का जगत है, दुखों का घर है। तो दुखों का जगत है, दुखों का घर है, तो फिर कोशिश करेगी क्या, वो लेकर क्या आएगी? तो अगर दुखों के संसार में सुख चाहे खोजने भी जाएं, इंटेंट सुख खोजने का ही है, लेकिन पाएंगे तो दुख ही पाएंगे, लेकर तो दुख ही आने वाले, क्योंकि मिलना ही वही है, और कुछ यहाँ पर अस्तित्व में है ही नहीं। तो जब अस्तित्व में है ही नहीं तो आपके परिश्रम, आपके प्रयास, आपकी योग्यताएं, आपके विचार या आपके किसी भी प्रकार का कोई टैलेंट या आपकी विद्या आदि आपका प्रभाव करेगा क्या, जब इस संसार में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जिस वस्तु की खोज करनी है उस स्थान पे तो जाओ कम से कम खोज करने के लिए। जड़ी बूटियां खोजनी है, कोई रेगिस्तान में जाके जड़ी बूटियां थोड़ी खोजेगा, वो तो हिमालय में जाकर खोजनी पड़ेंगी। जाकर आप गौशाला में दूध लेकर जाओगे, आप मधुशाला यानी मदिरालय में चले जाओगे तो वहां दूध थोड़ी मिलने वाला है आपको। तो उसी प्रकार से इस जगत के अंदर हम सब सुख ढूंढने में लगे हैं, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ जब यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर जाना होगा ऐसी जगह पर जहाँ पर सुख है, और वो हमारा वास्तविक जीवन है। और उसका परिचय भगवान गीता और भागवतम में दे रहे हैं और कहते हैं कि मेरे धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र प्रकाशित नहीं करता, वो मेरी देह की कांति से प्रकाशित होता है। लेकिन हमें ये जानकारी काल्पनिक लगती है कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान तो वास्तविकता ही नहीं है। तो ये है पापों का प्रभाव कि जो वास्तविकता है वो अवास्तविक लगने लग गया, और जो अवास्तविक है, ये संसार क्षणिक है, हमेशा रहने नहीं वाला, वो हमको वास्तविक लगने लग गया। कि हम इतना समय इस संसार में पड़े रहे, इस संसार में लगे रहे, अपने मन को यहाँ लगाए रखा, तो आज ये सब कुछ सामान्य लगता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये 5 तत्वों का बना है। एक तत्ववेता 5 तत्व देखता है, कोई इमारतें नहीं देख रहा, वो इमारतों की रूप रेखाओं को देखकर प्रभावित नहीं हो रहा, वो तो उसके पीछे के तत्व को देख रहा है, वो उसके सर्व कारण के कारणम को देख रहा है, जो कि कोई और नहीं वासुदेवम सर्वमिति है, जो स्वयं कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है, जिनसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है।